देवी राधा का जन्म दिवस भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से बाहर चली गई। तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इस बात की जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। इन्होंने विराजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विराजा नदी बनकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इस बात से देवी राधा और क्रोधित हो गई। इन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री दामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा वियोग रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा रानी कन्या के रूप में स्वयं प्रकट हुई। इसलिए यह माना जाता है कि राधा अयोनिजा थी। राधा रानी जी की मृत्यु। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से यह वादा किया था कि वह राधा को मिलने जरूर वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। अपना यह वादा पूरा न कर सके और राधा कृष्ण की मुलाकात नहीं हो सकी। एक और समय के चलते कृष्ण ने भी रुक्मणी से शादी कर ली थी, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में शादी हो गई थी। वृंदावन भी कन्हैया के बिना सूना हो गया था। राधा कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था कि यद्यपि दोनों के विवाह कहीं और किया, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। अंत समय में राधा कन्हैया को मिलने द्वारिका पहुंचती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा अपने कृष्ण से मिलकर प्रेम आंसू बहाती है। वह अपने कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती है। इस तरह द्वारिका में राधा काफी समय तक कृष्ण के साथ छुपकर रहने लगती है। बाद में राधा को एक दिन अचानक कन्हैया से दूर जाने का मन होने लगा।
तब राधा दूर जंगलों की तरफ चली जाती है और अपने अंतिम समय में कन्हैया को बुलाती है और अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कन्हैया से मिलते हुए प्रेम में डूबती जाती है। कन्हैया राधा को कुछ मांगने के लिए कहते हैं, तब राधा मना कर देती है, लेकिन कान्हा के बार बार कहने से राधा कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती है। कन्हैया बहुत ही मधुर धुन बंसी की तान सुनाने लगते हैं। तब राधा कन्हैया की बंसी की धुन में अपनी सुध खो देती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हमेशा के लिए अपने कान्हा में समा जाती है। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।